वेलकम टू अनुज स्टडी है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया ही चल रही होगी। तो बात करें, हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का ये जो सेशन है यानी पार्ट 4, इसमें हम लोग अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर बेस्ड आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड हैं। और ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी अक्सर ये पूछे भी जाते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर मैथ का हर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको मैथ में किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके अपना कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पहली ऋण संख्या क्या है। पहली ऋण संख्या क्या है? तो मैंने आपको ऋण संख्या बताया था। ऋण संख्या क्या होती है कि अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या बोलते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। अभाज्य संख्या होती क्या है ये भी मैंने आपको बताया है कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपका जो पहली ऋण संख्या है यानी पहली अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 5 संख्याओं का योग बताओ। तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7 और 11। यही पहली 5 अभाज्य संख्या है। तो इनको हमें जोड़कर इनका योग बताना है। तो इसको आप जोड़ लीजिए। 7 3 10, 5 2 7 11। इसको आप जोड़ लोगे कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 28। तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने आपको अभाज्य संख्या पहचानने का नियम बताया हुआ कि आप किस तरीके से किसी अभाज्य संख्या को पहचान सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, ये 41 जो है ये अभाज्य संख्या है। 51 ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। क्यों? 51 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 त्रिक 51 होता है कि नहीं? 17 त्रिक 51 होता है। तो इसका 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो ये जो संख्या 51 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो आपका आंसर 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का सिंबल है या माइनस में कोई अंक लिखा है तो वो संख्या आपकी काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पे अंडर रूट -2 जो है ये काल्पनिक संख्या है। और रूट 2 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी हुई है और वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है तो वो अपरिमेय संख्या होती। और कोई सा भी सिंबल वो आपका भी परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे 0 की बात करें, 0 एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि आप +1 में से -1 घटाते हो तो परिणाम क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखो 91 है। क्या है 91? 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 13 और 7 का मल्टीपल है। 13 7 91। इसका यहाँ पे 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, 13 और 7। तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है 91। 71 41 और 31 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बात करें अगला क्वेश्चन जो है, इसमें पूछ रहा है कि 68 97 किसके द्वारा भाज्य है। 68 97 किसके द्वारा भाज्य है। तो मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 ही नंबर हैं, 11 और 19 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है। तो नंबर है आपका 68 97। पहले हम इसमें देखते हैं 11 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या के विषम अंकों का योग
और संख्या के सम अंकों का योग करके हम उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 के मल्टीपल में मिल रहा है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तब इसको जोड़ो, 9 6 15 और इधर 8 7 15। इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा था, यानी ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं, हमें देखते हैं कि ये संख्या 19 से विभाज्य है या नहीं है। 19 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है कि संख्या का जो इकाई अंक है उसको आपको दोगुना करना है, उसके बाद जो शेष संख्या बच रही है उसमें उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7, इकाई अंक कितना है यहाँ पे 7। अब हम इस 7 का डबल करेंगे और इस शेष जो संख्या बच रही है 689, इसमें हम जोड़ देंगे। 689 में अगर हम 7 का डबल जोड़ते हैं 14, तो ये कितना हो जाएगा 703। अब भी ये संख्या बड़ी है तो फिर से हम वही नियम लगाएंगे। अब इस 3 का हम डबल करेंगे और 70 में जोड़ देंगे। तो 3 का हम डबल करेंगे, 70 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 76। क्या ये 76 जो है 19 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये जो 76 है वो 19 से डिविजिबल है। ये 19 चौका 76 होता है, यानी 4 बार में ये कट जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो संख्या है वो 11 से भी और 19 से भी विभाजित हो जा रही। तो आपका जो आंसर होगा 11 और 19 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का। तो ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या में कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ये क्यों? कि वो संख्या हमेशा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य है? अब 24 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 24 से संख्या तभी विभाज्य होगी जब संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। अभी इस 8 को विभाज्यता से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम और शॉर्ट बना लेते हैं। इसको हम 4 और 2, यानी हम पहले चेक करेंगे कि अगर संख्या 4 से विभाजित हो रही है, फिर आगे हम चेक करेंगे तब वो 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का लास्ट 2 अंक अगर 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अब इसका देखो, ऑप्शन ए का पहला जो लास्ट 2 अंक है ये 18 है, और क्या 18 4 से विभाजित होगा? तो ये संख्या नहीं होगी, क्योंकि 18 4 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें देखो लास्ट का अंक कितना है, 2 अंक 10 है, तो ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। अब ये 0 4 है, ये विभाजित हो रहा है, और 36 ये भी 4 से विभाजित हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। इसको देखो 8 दाम 80 और ये 4, ये 8 से विभाजित नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बच क्या रहा है, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? आप इसको ऐसे समझो, मान लो 4 क्या है, ये एक सम संख्या है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके आगे की जो विषम संख्या है वो क्या होगी। 4 के बाद जो अगली संख्या विषम संख्या आती है वो कितना होता है, 5। तो हमें 5 प्राप्त करने के लिए इस 4 में क्या करना पड़ा? अगर हम इस 4 में 1 जोड़ देंगे तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जा रही है जो कि 5 है। तो हम अगर कोई संख्या सम संख्या है, अगर कोई सम संख्या है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो अगली हमें विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस x में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा x + 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर आप 91 ही होगा, क्योंकि ये 13 × 7 है, 13 × 7 91 होता है। अगला जो क्वेश्चन है, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। यानी अब हमको 6 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी।
तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। और 2 से विभाज्यता का नियम होता क्या है कि अगर कोई भी संख्या सम है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 149 ये सम संख्या नहीं है, और ये 151 ये भी सम संख्या नहीं है, तो इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम, ये 150 और 166 ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, इसलिए अब हम 3 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये इसको जोड़ो अब 5 1 6 और 6 जो है वो 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आपका आंसर तो ये हो गया। अब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए जो अगला ऑप्शन बचता है उसको हम चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसको जोड़ो आप 6 6 12 1 13, और ये 13 जो है वो 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो इसलिए आपका आंसर होगा 150। अगला जो क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक हो तो n³ - n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। यहाँ पे आपसे कह के आ रहा है कि n³ - n, और n यहाँ पे कह रहा है कि एक पूर्णांक हो। पूर्णांक होने का मतलब n बराबर हम 1 2 3 ऐसे आगे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक अगर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। n बराबर हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6। यानी अगर हम n बराबर 2 लेते हैं या फिर n बराबर 3 लेते हैं तो वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी, वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नंबर मानकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, हम यहाँ पे 2 क्रमागत विषम पूर्णांक लेते हैं, 1 फिर उसके बाद 3, और अगला ले लेते हैं यहाँ पे 3 और 5, 3 और 5। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, हम 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 8। अब इस तरीके से हम इसको भी चेक करते हैं, 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 5 का हम वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25। दोनों का डिफरेंस लो आप कितना होगा 16। अब यहाँ पे देखो कि 8 और 16 की संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो ये जो 8 है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, और ये 16 भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों का जो बीच का अंतर होगा वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 फिर आगे दिया स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो आपको स्टार का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ये जो संख्या दी हुई है ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आपको इस स्टार का पता करना है कि इसके स्थान पर कौन सा अंक हम रख दें कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो संख्या है 58 24 फिर आगे स्टार। अब 11 का विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो 11 का विभाज्यता का नियम होता क्या है, जो विषम स्थान पर अंक हैं उनका योग करो आप। तो विषम स्थान पर कौन सा अंक है 5 2 7, और ये स्टार 7 प्लस स्टार, और सम स्थान पर कौन सा अंक है 8 और 4, तो इसको जोड़ो 8 4 12। अब 11 का विभाज्यता का नियम कहता क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में मिलेगा तभी ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि डिफरेंस 0 होना चाहिए, और डिफरेंस 0 कब होगा कि ये जो नंबर मिल रहा है इन संख्याओं का अंकों का योग ये भी 12 हो जाए और ये भी 12 हो जाए, तो 12 में से 12 घट जाएगा तो 0 बचेगा। तो अब हमें इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्टार के जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं, इस स्टार के जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो ये 7 5 12 हो जाएगा, फिर 12 में से 12 घट जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हम इस स्टार का अगर मान हम 5 रख देंगे तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो
5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि 56 M4 11 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको m का मान ज्ञात करना है। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके है। यहाँ पे जो नंबर दिया है ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो आपको ये बताना है कि m के स्थान पर हम कौन सा मान रख दें कि वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। संख्या है आपकी 56 M4। क्या है? 56 M4। विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करो 5 + m। फिर उसके बाद सम स्थान पर जो संख्या उसका योग करो आप 6 4 10। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या फिर 11 के मल्टीपल में प्राप्त होगा तभी ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यहाँ पे ये संख्या कितना है? इस संख्या के स्थान का योग 10 है और यहाँ पे 5 + m है। तो अब हमें m का कौन सा मान रखना पड़ेगा कि ये संख्या 0 हो जाए, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले तो 0 हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, अगर हम 5 में 5 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा। अगर हम m बराबर 5 रख देंगे तो ये संख्या का अंकों का योग यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में से 10 अगर घट जाएगा तो 0 होगा। तो ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो m का जो आपका मान होगा वो 5 होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, यदि 46n 18 से विभाजित होता है तो n का मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन है 46n अगर 18 से पूरी तरीके से विभाजित है तो आपको यहाँ पे n का मान पता करना है कि n के जगह पे हम कौन सा अंक रख दें कि यह संख्या 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 18 से विभाज्यता का नियम क्या है? 18 से कोई नंबर तभी विभाज्य होगा जब वो 9 और 2 दोनों से विभाजित हो। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि 9 और 2 से यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर संख्या सम है तभी वो 2 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि वो संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए तभी वो 18 से विभाजित होगी। तो अब हम इस n का मान यहाँ पे किस तरीके से पता करेंगे? तो आपको यहाँ पे ये देखकर लग रहा है अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही थी n का मान, तो आपका ये कन्फर्म है कि सम संख्या होगी, n का मान सम संख्या होगी। तो ये जो ऑप्शन सी है 7, ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब बचा क्या? n बराबर अगर हम 2 रख दें, n बराबर अगर हम मान लो 2 रखते हैं तो ये संख्या 2 से तो कट जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन क्या ये 9 से कटेगी? 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा तभी वो 9 से कटेगी। तो आप इसको जोड़ो 6 4 10 2 12, 12 क्या कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। अब हम इसके जगह पे n के मान के जगह पे हम 4 एक बार रख के देखते हैं। 4 रखो, देखो 6 4 10 4 14, 14 भी 9 से नहीं कटेगा। अगर हम n बराबर 8 रखते हैं तो ये संख्या देखो कट रही है कि 9 से। 6 4 10 और 8 कितना हो जा रहा है? 18। और ये 18 जो है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पे n का मान क्या रख सकते हैं? 8। तो आपका आंसर जो होगा वो 8 होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए मान में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित होगा? यहाँ पे आपसे को कुछ नंबर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में और पूछ रहा है कि कौन सा नंबर 12 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या 4 से और 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो पहले आप चेक करो कि संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का जो लास्ट 2 अंक हैं वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 70 है, 70 क्या 4 से विभाजित होगा? तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 36 ये हो सकता है, 26 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 27 है ये भी नहीं होगा। यानी कि हमें यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सिर्फ 4 के विभाज्यता के नियम से ही पता कर लिए कि यह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये संख्या 4 से तो विभाजित हो रही है। अब 3 से विभाज्यता का नियम हम चेक कर लेते हैं। इसको जोड़ो 7 2 9 और 6 3 9, यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जा रही है। तो ये संख्या आपकी 12 से भी विभाजित हो जाएगी। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है कि 37 और 3 पी जो दिया है ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो आपको पी का मान बताना है। क्या है?
37 3 पी। यह है क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 4 से अगर विभाजित है तो आपको पी का मान बताना है। तो 4 से विभाजता का नियम क्या है कि अगर संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगा तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे पी का मान क्या रख सकते हैं? अगर हम पी का मान 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 32, और ये 32 जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अगर हम पी बराबर अगर हम 6 रखें तो ये हो जाएगा कितना? 36, और ये 36 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम p बराबर 4 रखें तो ये 34, और ये 34 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम p बराबर 2 या 6 रख दे रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग फिर डॉट डॉट से हमेशा विभाजित होता है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हम 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग करते हैं तो उनका जो योग है वो किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ, और जो इसका शॉर्टकट मेथड है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो बेसिक की बात करें तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी होगी? पहली प्राकृतिक संख्या n, फिर n+1, फिर n+2। ये आपकी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अगर हम इनको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? n यानी 3n और 2 1 3, ये हो गया। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो n+1। ये यहाँ पे आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 3 जो है गुणे के रूप में है। अगर n+1 का मान यहाँ पे कुछ भी हो और गुणे के रूप में 3 है तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। वो संख्या आपकी हमेशा 3 से विभाजित होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 होगा। और अगर हम इसको 60 मेथड में करें तो ये किस तरीके से होगा? हम यहाँ पे मान लो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। इनको आप जोड़ लो, 3 2 5 1 6, या फिर कोई दूसरी संख्या ले लो क्रमागत जो हो, 2 ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो। अब इसको जोड़ लो, 4 3 7 2 9। तो आप यहाँ पे देख के आ रहे हो कि ये संख्या किस अंक से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है? 6 और 9। तो ये जो है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 4 से पूरी तरीके से विभाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 से विभाज्यता का नियम आपको पता है क्या है? लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कटेगा तभी संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो 54 ये क्या 4 से विभाजित होगा? तो ये नहीं होगा। 19 4 76, ये 76 जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। 66 क्या 4 से विभाजित होगा? तो ये नहीं होगा। 90 क्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगा? तो ये भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो पूछ रहा है 276 x और 1 अगर 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग बताना है। क्या है क्वेश्चन? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 276 x 1 अगर ये जो संख्या दी है वो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो आपको x का मान क्या क्या हो सकता है, उनके मानों का आपको योग बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? पहले तो आप एक काम करो कि जो संख्या 3 से कट जा रही है उसको आप हटा दो। इसको जोड़ो, 7 2 9 होगा, इसको भी हटा दो, और 6 ये भी हटा दो। अब संख्या आपकी बच क्या रही? x और 1। 3 से संख्या कौन हमेशा विभाजित होती है? तो अगर संख्या का योग 3 हो या 6 हो या 9 हो या फिर 12 हो, 3 6 9 या फिर 12 हो, तो हम इस x का मान क्या रखें कि हमें पहले 3 मिल जाए। तो x बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा। फिर x बराबर हम क्या रख दें कि हमें 6 मिल जाएगा। तो x बराबर अगर हम 5 रख दें तो 5 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6।
अब x का मान हम क्या रख दें कि हमें 9 मिल जाए, तो x का मान अगर हम 8 रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कितना, 9, 8 1 9। अब आगे देखो, अब 12 है। अब 12 हमें प्राप्त करने के लिए x के जगह पे हमको 11 रखना पड़ेगा, तो ये 2 अंक में हो जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। अब जो हम x का मान रख सकते हैं वो क्या है, 2 5 और 8। अब इनका योग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 8 5 13 2 15। आपका जो आंसर हो वो 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, आप चेक कर लो। जोड़ो सभी अंकों को, 7 2 9, ये भी नहीं होगा, 3 2 5 1 6, आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 12.0543 में आपको 3 का स्थानीय मान बताना है। 3 का स्थानीय मान आपको किस तरीके से निकाला जाएगा ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो 3 का स्थानीय मान हम किस तरीके से निकालेंगे, अब ये देखो 3 जो है वो किस स्थान पे, यानी इकाई के स्थान पे है, और उसके पहले आपको देखो दशमलव लगा है, वो कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है। तो आपका जो 3 का स्थानीय मान होगा वो 0.003 होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम इसमें 10,000 से भाग कर दें तो ये जो दशमलव लगा हुआ है ये हट जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, हम उसको देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं में कितना अंतर है। यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है 0 2 3 6 7। हम इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाएं, फिर सबसे छोटी संख्या बनाएं, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो सबसे बड़ा अंक है पहले उसको रखो 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0। अब हमें सबसे छोटा अंक बनाना है, तो हम सबसे पहले 0 नहीं रखेंगे। अगर हम 0 रख लेंगे तो हमारा जो अंक बनेगा वो 4 ही अंक बनेगा, लेकिन हमें क्या कहा है कि 5 अंक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 रखेंगे, फिर 0, फिर 3, फिर 6 और फिर 7। अब हमें इसका डिफरेंस लेना है, तो 10 में से 7 गया 3, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो 3 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे 3 को लेकर हम 2 ऑप्शन तो यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 8 है और यहाँ पे 1 है, तो ये 2 आपका आंसर नहीं हो सकता। अब फिर से हम इसको चेक कर सकते हैं। आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही सीधा सॉल्व कर सकते हो, इससे आपका काफ़ी समय बच सकता है। तो आप क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर हो सके तो आप सीधा उसको ऑप्शन से हिडन ट्रायल मेथड से उसको कर सकते हो। तो आगे अब हम इनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 और फिर ये 9 6 में यानी 5 और फिर ये 5, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 55,953 होगा, और 55,953 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल का जो सेशन होगा इसी के आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर हम 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।